हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने जो एक लेक्चर ली है, हमने स्टार्ट किया था ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हमारा लेक्चर चल रहा है दोस्तों। उसी की कड़ी में या उसी के सीरीज में ये अगला कुछ टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक क्लासेस चल रही है, पेड क्लासेस जो कि लाइव चल रही है दोस्तों। अगर जो भी व्यक्ति या जो भी हमारा दोस्त है वो अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। यूपीपीसीएल असिस्टेंट के लिए स्पेशल बैच दोस्तों हमारी चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको कॉमर्स और प्लस आपको जो है ओ लेवल पैकेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए दोस्तों, जिससे भविष्य में मैं जो चीज़ें मैं चाहता हूँ भविष्य में लोगों को मुझसे जो है अच्छी क्लासेस मिले, फ्री में मिले, तो दोस्तों वो आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए जिससे ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हो पाए। मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे द्वारा जो भी मेरी जानकारी है या नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ और उसका बेनिफिट लोगों को मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए दोस्तों, है ये ब्रिज। हम लोगों ने इसके पहले दोस्तों हब और रिपीटर के बारे में देख लिया था। हब क्या है दोस्तों, हमारा ब्रॉडकास्टिंग करता था, ठीक है, और कहाँ पे काम करता था दोस्तों, वो फिजिकल लेयर पर काम करता था। ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। रिपीटर क्या करता था, रीजनरेट कर देता था हमारे सिग्नल्स को। और बाकी इन सब के बारे में भी हम लोगों ने दोस्तों अच्छे से बात करी है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं अगर देख रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ें जाननी है कि स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, किस लेयर पर काम करती है, तो वो हमारे IPOSI मॉडल जाके लेक्चर देख लें। इसके जस्ट 1 या 2 लेक्चर पहले मैंने वो सारी बातें आपको डिस्क्राइब करी थी। आज हमने कुछ क्या करना है कि सिर्फ कुछ पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। जैसे ब्रिज के बारे में दोस्तों, ब्रिज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिज क्या है जैसे दोस्तों हमने बताया था आपको कि ये हमारा जो हब होता था वो ब्रॉडकास्टिंग करता था। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा जो है अगर आप उसको शेयर करते हैं हब के थ्रू, वो सबको, जितने भी पीसी उससे कनेक्टेड होते थे दोस्तों, वो सबको क्या करता था, ब्रॉडकास्ट कर देता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर ब्रिज में दोस्तों होता क्या है, जैसे सपोज ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक ना, इधर भी है और इधर भी है। यहाँ भी कुछ पीसीज लगी होंगी, यहाँ भी लगी होंगी, है ना। ये सारे पीसी हमारे लगे होंगे, कनेक्टेड होंगे, है ना। यहाँ भी लगे होंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको कनेक्ट कराना है। तो होता क्या है यहाँ पर बताओ, एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि अगर बारिश होती है, बीच में गड्ढा है, तो आपको जाने आने में तकलीफ़ होगी, ठीक। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक जो है ब्रिज लगा देते हैं। तो ब्रिज का काम क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने की, एक कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम ब्रिज का है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा ब्रिज क्या है दोस्तों, लेयर 2 डिवाइस है, ठीक है। अभी क्या करना है, क्या यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी जब यहाँ पे कोई डाटा इन्फॉर्मेशन जाएगा तो ये भी दोस्तों क्या करता है, ब्रॉडकास्ट तो करता है, लेकिन एक बार करेगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसके पास भी देखो, यहाँ भी नोड होगा, यहाँ भी होगा। अभी क्या करना है, जैसे PC हमने यहाँ पे बना दिए, PC2 है, PC3 है, ये PC4 है, ये PC1 है। यहाँ पे हमने कर दिया ऐसे, मान लो ये भी PC1 है, PC2 है ना। ऐसा नहीं, 4 तो हो ही गया है, 5, 6, 7 और 8। अभी क्या करना है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली तो ये ब्रिज क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन ये अपना एक टेबल बना लेता है, मैक एड्रेस टेबल, जिसको मैक बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक टेबल ये क्या कर लेगा, मैक टेबल बना लेता है। जैसे फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन को भेजेगा तो यहाँ भी भेज देगा, इधर भी जितने हमारे पीसी हैं सबको भेज देगा, और इधर भी भेज देगा सबको, ठीक है। अब जैसे देखो पीसी ये हमारा, सपोज ये PC1 है, ये PC1 जो है PC4 से बात करना चाह रहा है। यहाँ पे हमने 5 लिखा है, सही। PC ये 1 है, ये PC5 से बात करना चाह रहा है। तो यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन चलेगी, डाटा चलेगा, तो ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, है ना, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, मतलब यहाँ पे सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो लेकिन सब रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा, PC5 आपका एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या करता है, टेबल बना लेता है। चूँकि ये इधर भी एक इसका जो है क्या है, इसका डोमेन है कोलिजन जिसको बोलते हैं ना, या बोले तो हम लोग
कॉलिजन डोमेन इधर भी बना के रखा है, इधर भी, यानी दो दो इसके पास डोमेन है, दो रास्ते हैं आने जाने के डोमेन। कॉलिजन डोमेन का मतलब यह रास्ते, तो इधर भी रास्ता है, इधर भी। तो इसको पता चल गया कि PC5 जो है इस साइड से अगर देखेंगे तो PC5 जो है दोस्तों, ये जान जाएगा कि PC5 हमारा जो है नोड नंबर 2 की तरफ है 5। फिर इस तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चलिए 8 के पास आना है तो ये यहाँ भी मेंटेन कर लेगा कि 8 भी जो है किधर है, नोड 2 की तरफ है। ये हमने कहा नोड 1 है और ये हमारा क्या है, नोड 2 है, ठीक है। या फिर कोलिजन बोल दें, डोमेन बोल दें, यानी रास्ते, आने जाने के रास्ता का नंबरिंग कर लेगा। ये ब्रिज की इधर 2 नंबर की तरफ है। इसी तरीके यहाँ से आप यहाँ क्या होगा, 1 है ना। अब मान लो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन 6 के पास से चली तो इसको पता नहीं है, ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। 6 से इन्फॉर्मेशन भेजना था तीसरे के पास, तो ये तीसरे को यहाँ पे नोट कर लेगा अपने पास, मैक एड्रेस बना लेगा कि तीसरा जो है हमारे कौन से नोड की तरफ है, फर्स्ट की तरफ है, तो यहाँ 3 बना लेगा। इस तरीके से ये अपने यहाँ एक टेबल मेंटेन कर लेता है। तीसरा, दूसरा और चौथा ये बना लेगा कि फर्स्ट नोड पे ये क्या है, तीनों है, और इधर क्या है, सेकेंड नोड पे है 5वां, 6वां और 7वां, 8वां है। तो इतने ये इस तरीके से टेबल बना लेता है। अब दोबारा दोस्तों जब इन्फॉर्मेशन भेजना होगा तो ये क्या करेगा, अभी जब दोबारा दोस्तों ये इसको इन्फॉर्मेशन भेजना होगा तो ये क्या करेगा, जैसे अब देखो ये हमारा ब्रिज है, अभी यहाँ पे 6 नंबर पीसी नंबर 3 से बात करना चाहता है। तो जब यहाँ से डाटा आएगा ब्रिज के पास, तो ब्रिज ऑलरेडी टेबल बना के रखा है कि हाँ, इसको पता चल जाएगा कि पीसी नंबर 3 तो हमारे किस नोड पर है, नोड नंबर 1 पर है। तो वो इस साइड सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक, ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन सबको पहले क्या हुआ था, सब जगह, यानी इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, है ना, यानी कि ब्रॉडकास्ट तो इधर भी किया, इधर भी किया। लेकिन जब ये टेबल बना लिया तो भी ये क्या कर रहा है, इस साइड नहीं भेजेगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि पीसी नंबर 3 तो हमारे नोड नंबर 1 की तरफ है। तो वो सिर्फ उधर ही जो है फॉरवर्ड करेगा मैसेज को, और लेकिन उधर भी क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेमी इंटेलिजेंट, है ना। सेमी इंटेलिजेंट का मतलब थोड़ा बहुत बुद्धिमान है। लेकिन हमारा हब कैसा था, एकदम से बैल था, ठीक ना, वो तो सबको करता ही था हमेशा, वो कोई टेबल वेबल नहीं बनाता था, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हल्ला मचा देगा सब जगह, ये स्थिति थी उसकी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ब्रिज के बारे में, ब्रिज हमारा लेयर 2 डिवाइस से पूछा जाता है। ये सेमी इंटेलिजेंट है, सेमी इंटेलिजेंट का मतलब अर्ध बोलते हो, इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। इसको देखिए, आपने देखा ना, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है ना। मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, चूँकि इधर भी एक सेगमेंट था, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी एक सेगमेंट था, तो मल्टीपल सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज का यूज किया जाता है। और कह रहा है कि वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर, किस लेयर पर काम करता है दोस्तों, चूँकि लेयर 2 हमारा कौन सा है, हमने बताया था आपको, सेंडर साइड और रिसीवर साइड जब कुछ नहीं कहता तो लेयर 1 हमारे लिए फिजिकल लेयर होती है, लेयर 2 हमारी क्या होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि डेटा लिंक लेयर हमारी क्या है, लेयर 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेयर 2 के बाद फिल्टरिंग कर रहा है, फिल्टर डेटा ट्रैफिक। जैसे ये क्या कर रहा था, अभी मैसेज को यहाँ से चल रहा था, इधर सबको ब्रॉडकास्ट करता था, इधर भी करता था। लेकिन जब इसको पता चल गया कि जिस पीसी से बात करनी है वो किस साइड है, तो सिर्फ एक ही साइड ब्रॉडकास्ट करने लगा। तो वो क्या करने लगा, डेटा का फिल्टरिंग, यानी ट्रैफिक को थोड़ा सा ये फिल्टर करने लगा, ठीक है। और कह रहा है रेड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, यानी जो ट्रैफिक है डेटा को चलने फिरने में या रास्ते में जो ट्रैफिक थी उसको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस करता है ऑन लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 कोलिजन डोमेन। अभी जैसे हमने बताया ना कि ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है, इधर भी रास्ता होगा और इधर भी होगा, तो इसी को बोलते हैं कॉलिजन डोमेन, मतलब जाने और आने का रास्ता। इधर हमने बताया एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे 4 पीसीज लगी हैं, यहाँ भी पीसी लगी, यहाँ भी लगी है, और इधर भी है पीसी लगी हुई हैं। 2 सेगमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, दोनों से कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे इसके पास 2 डोमेन होता है। ये बातें हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या है कि आने जाने का रास्ता। ब्रिज इंस्पेक्ट करता है,
इनकमिंग डेटा ट्रैफिक को। ये क्या करता है, जांच भी करता है कि जो हमारी इनकमिंग डेटा हमारे पास आ रही है उसमें किस तरीके की ट्रैफिक्स वगैरह क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन ये करता है। डिसाइडेड टू ये है फॉरवर्ड और रिजेक्ट। हाँ, ये है कि डिसाइडेड टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट, मतलब ये कह रहा है कि ब्रीज इंस्पेक्ट इनकमिंग डेटा ट्रैफिक एंड डिसाइडेड टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट, मतलब कोई भी अगर डेटा इसके पास आती है तो वो इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि इसको हम आगे भेजें या फिर रिजेक्ट कर दें। अगर ये सही है तो आगे भेजेगा, नहीं तो क्या करेगा, ये रिजेक्ट कर देगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में OSI मॉडल बताते वक्त बताया था, अभी हमें सिर्फ पॉइंट बताने थे, इस वजह से ये चीज़ें हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमने चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों स्विच के बारे में। स्विच भी दोस्तों क्या है हमारा, ये भी लेयर 2 पे ही काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है ना। स्विच जिस तरीके से ब्रिज है उसी तरीके से स्विच है, लेकिन स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ना। ये क्या कर रहा है, मेंटेन करता है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। अभी यहाँ पे आपने देखा था कि ब्रिज जो है सिर्फ एक साइड के डेटा का, मतलब पीसी कितने कितने हैं उसका एक टेबल मेंटेन करता था, बाकी हर एक पीसी का डेटा वो रिकॉर्ड या फिर एड्रेस इसके पास नहीं रहता था। जैसे हमने यहाँ बताया, ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, ये हमारा ब्रिज है। अभी क्या करता था, ये सिर्फ एक सेगमेंट के उसको पता चलता हाँ इस सेगमेंट में कौन कौन से पीसी हैं। ब्रिज को क्या पता चलता था कि हमारे राइट साइड में कौन कौन से पीसी हैं, लेकिन हर पीसी का इसके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं रहता है। लेकिन स्विच में क्या होता है कि ये प्रॉपर एड्रेस मेंटेन करता है। एक बार तो ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको एक बार ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे हम ब्रिज को हटाकर क्या लगा देंगे, स्विच। अगर मैंने स्विच लगा दी तो यहाँ से सपोज ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अभी जैसे मान लो PC1 बात करना चाहता है PC8 से, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे आएगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ स्विच के पास आएगी। तो स्विच क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा। मतलब इसको पता नहीं है ना कि PC8 किस जगह पे है, तो ब्रॉडकास्ट करेगा और बाकी जिसको ज़रूरत नहीं वो रिजेक्ट करेगा, जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी वही एक्सेप्ट करेगा। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक अपना टेबल कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी बना लेता है। जैसे यहाँ पे चूँकि हमने बताया ये हमारा नोड 2 है या फिर कोलिजन डोमेन 2 है, ये हमारा 1 है, तो इसे पता चल गया ना कि 8 किस तरफ है, यहाँ नोट कर लेगा, यहाँ पे एड्रेस बना लेगा कि 2 जो है 8 यहाँ पे नोड 2 पर 8 है, ठीक है, और इसका पूरा मैक एड्रेस अपने पास स्टोर करके रख लेगा। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके बाद जैसे हमने कहा कि PC6 जो है बात करना चाहता है PC1 से, तो ये फिर स्विच क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिर यहाँ पे पता चलेगा कि PC1 तो किस नोड पर है, 1 की तरफ ही है। तो इस तरीके से 1 के बाद 2, 3, 4 यानी सबका एड्रेस तो PC1 के 1 नोड की तरफ ही है। यहाँ भी क्या करेगा, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे सबका ऐसा एड्रेस बना लिया ना। अभी सबका एड्रेस ये बना लिया। अब क्या है, जैसे फिर दोबारा कभी भविष्य में PC2 जो है बात करना चाहता है 8 से, तो ये स्विच जो है सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब यूनिकास्ट करेगा, सिंगल, ये डायरेक्ट सीधा भेज देगा इसको, क्योंकि इसको एड्रेस पता चल गया कि हमारा PC8 कहाँ पे है। तो स्विच का काम यही है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्या है, हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस है और एक बार ब्रॉडकास्ट करता है फिर इसके बाद यूनिकास्ट करता है, यानी एक ही बार ब्रॉडकास्ट करेगा, इसके बाद एड्रेस पता चल जाती है, वो एड्रेस अपने पास मेंशन कर लेता है अपने टेबल पे। तो ये हमारा हो गया स्विच। बात करते हैं राउटर की। तो राउटर हमारा क्या है दोस्तों, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अभी तक ये सारे डिवाइसेस स्विच, हब और ब्रिज ये सब क्या थे, नेटवर्किंग डिवाइस थी, लेकिन ये क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, यानी राउटर का यूज हम लोग अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है, इसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइस भी कहते हैं। यूज आईपी एड्रेस एंड सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ पैकेट, यानी आईपी एड्रेस का यूज कर हमारा राउटर किसी भी डेटा को पैकेट के रूप में फॉरवर्ड करता है। ध्यान देना, पैकेट के रूप में। पैकेट क्या होता है मैंने OSI मॉडल में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, उस वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं पैकेट क्या होती है।
ये पैकेट को फॉरवर्ड करता है। यानी हमने ये बताया था कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो आने के बाद नेटवर्क डिवाइस पे यानी कि नेटवर्क लेयर पे आते आते क्या होता है, उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। पैकेट में छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बांटकर फिर आगे फॉरवर्ड होती है, इसको पैकेट बोलते हैं। ये चीज़ें थी। और उसके बाद मेंटेनिंग करेगा रूटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल जो है, राउटर है ये भी अपना टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल बोलते हैं। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ डिफरेंट नेटवर्क आईडी। राउटर का यूज़ दोस्तों क्या होता है, यहाँ भी आप समझ लो। जैसे हमने कहा आईपी एड्रेसिंग हमने बता दी है। जैसे हमने कहा यहाँ मान लो यहाँ पे हमने रख दिया 110, ठीक है। यहाँ पे हमने 10010 ऐसा करके हमने एक आईपी एड्रेस बना ली। अभी क्या है, दूसरा आईडी हमने यहाँ पे 112 और 100 अभी ये आईपी एड्रेस दूसरी है और ये आईपी एड्रेस क्या है, दूसरी है। अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है दोस्तों, तब राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आती तो आप ऐसे समझ लो, ये हमारा समझ लो कि ये मलयालम भाषा है ना, मलयालम है, और ये क्या है, हमारी उर्दू है, ठीक। अभी मलयालम वाले उर्दू से बात करना चाहेंगे तो क्या होगा, बात हो पाएगी, नहीं होगी। तो मीडिएटर चाहिए ना। तो मीडिएटर क्या करता है, जो बीच में इनके भाषा को इसमें कन्वर्ट करेगा, इनके भाषा को इनके में कन्वर्ट करेगा। तो वो कन्वर्जन यानी दो लोगों के बीच में टॉकिंग करने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वही राउटर क्या है, मीडिएटर के रूप में काम करता है। यानी दो अलग अलग जो है नेटवर्क आईडी को बातचीत करने के लिए यानी कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ती है। फिल्टर करता है डेटा ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि जो भी डेटा आ रहे हैं उसका फिल्ट्रेशन करेगा किस आधार पर, आईपी एड्रेस के आधार पर। यहाँ तक हो गया दोस्तों राउटर। अभी आएगा लास्ट आपका क्या, ये हमने लिखा है गेटवे। गेटवे क्या होती है दोस्तों, ये हमारा गेटवे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइस होती है। ये किस लेयर पे काम करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। लेयर के बारे में पूरा अच्छे से चर्चा हुआ है। गेटवे के बारे में आप जान लो, जैसे ये कोई बाउंड्री है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स है, काम यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, है ना। यहाँ पर गेट बनी होगी, तो कोई भी चीज़ें जब भी आएगी अंदर तो क्या होगा, गेट से ही आएगा और गेट से ही बाहर जाएगा। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट पर लगा रहता है गेटवे। गेटवे ज़्यादातर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर मतलब रहता है, इनबिल्ड रहता है, लेकिन काम ज़्यादातर यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर ही मारना है। कॉम्बिनेशन है ये किस चीज़ का है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी जो गेटवे होती है ना, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ये लगाए जाते हैं। ये वेरी इंटेलिजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। और कैसा रहा ये क्लास, आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों, और आगे भी इस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। सपोर्ट करिए दोस्तों, चूँकि मैं भी चाहता हूँ भविष्य में आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।